Okay students, today's day number 6 of the chapter of motion in class 9 girls batch. हम लोग ग्राफ पे आधारित सवाल कर रहे थे ना लास्ट क्लास, ग्राफ पे आधारित. चलिए एक और वही ग्राफ दे रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में है वेलोसिटी और यहाँ पे सेकेंड्स में है टाइम. एक बार मेरे को याद दिलाइए, समय हम कितना 10-10 का दे रहे थे कि 5-5 का? 10-10 का दे रहे थे. 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड और ये 60 सेकेंड्स हुआ. और इधर हम 5-5 का दे रहे थे क्या? ओके, नाउ आई हैव गिवन यू अ डिफरेंट ग्राफ. उस दिन से कुछ अलग ग्राफ है. पहला जो सवाल उस दिन दिए थे कुटेटा, जरा पढ़िए तो. पहला सवाल उस दिन क्या दिए थे हम? ग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्यूट या कमेंट ऐसे था ना, कुछ था ना, कमेंट कंप्यूट राइट द, हाँ बोलिए बोलिए. ओके, आगे बोलिए. आगे बोलिए और बोलिए. आगे बोलिए. कमेंट, हाँ यही वाला, हाँ बोलिए. कमेंट अपॉन द ग्राफ फ्रॉम ए टू बी. चलो ठीक है, अभी यही पढ़ाना है क्योंकि राइट डाउन द वेलोसिटी तो आप लोगों को समझ आ ही गया है. वेलोसिटी को लिखने के लिए कुछ करना पड़ता है कि वी जस्ट लुक एट द ग्राफ और आंसर कर देते थे. वी जस्ट लुक एट द ग्राफ और आंसर कर देते थे. ठीक है, तो यहां पे आज हम दे रहे हैं कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ड्यूरिंग AB. AB के दौरान कुछ एक्सीलरेशन हुआ है क्या? एकदम हुआ एक्सीलरेशन. कैसे समझे एक्सीलरेशन हुआ है? क्योंकि समय बढ़ते बढ़ते 10 सेकेंड्स हो गया, वेलोसिटी भी बढ़ते बढ़ते कितना चला गया? 15 चला गया. मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, और चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है तो बॉडी पक्का एक्सीलरेट कर रहा है. कैलकुलेट द एक्सीलरेशन फ्रॉम A to B. From A to B. Calculate the acceleration from B to C. Calculate the acceleration from C to D. And the fourth one, calculate the acceleration from D to E. जल्दी से क्वेश्चन कॉपी करिए. हमने कुछ हिंट दिया था आपको कि एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट होगा. स्लोप से होगा. उस दिन जाते जाते नहीं बोले थे, जैसे एरिया निकाल रहे थे तो डिस्टेंस पता चल रहा था. एरिया का क्वेश्चन उस दिन कर रहे थे ना, L इंटू बी से भी निकला था, फिर हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड से भी निकला था. तो उस दिन डिस्टेंस निकाले थे एरिया से. और हम आपको बार बार एक सीढ़ी की तरह पढ़ा रहे हैं कि देखो, सबसे पहले ट्यूशन में क्या पढ़ाई हुआ? डिस्प्लेसमेंट पढ़ाई हुआ. डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आदिति. उसके बाद वेलोसिटी पढ़ाई हुआ या स्पीड, और उसके बाद पढ़ाई हुआ एक्सीलरेशन. और हमेशा बोले थे कि इसके जस्ट नीचे वाला फाइंड होता है बाय फाइंडिंग द एरिया. वीटी ग्राफ है तो उसके जस्ट नीचे वाला डिस्टेंस पता कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द, और इसके जस्ट ऊपर वाला भी फाइंड कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द स्लोप. तो मैंने उस दिन एक बार भी ऊपर वाला पता करने आपको बोला था कि आप तो नीचे वाला ही बार बार बोल रहे थे. मतलब मैं हर बार डिस्टेंस 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 ही बोल रहा था. और उम्मीद करता हूं आप ये अब नहीं पूछेंगे मेरे से, सर डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट. आपको बहुत अच्छे से पता है, एक निश्चित दिशा में हुआ तो डिस्प्लेसमेंट, और जहां तहां घूम रहा है तो डिस्टेंस. एक निश्चित दिशा में हुआ तो वेलोसिटी, और जहां तहां घूम रहा है तो स्पीड. सो द फाइनल समरी इज, अगर इसके नीचे वाला चीज पता करना है तो यू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ, और अगर ऊपर वाला पता करना है तो यू फाइंड द स्लोप. क्वेश्चन कॉपी करो फिर बता रहे हैं. ये 30 पे है. डी जो है 30 पे है. 15, 20, 25, 30 पे. कॉपी डाउन द क्वेश्चन फास्ट.
Shall I start? चलो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। हमको एक्सेलरेशन बोला है। एक्सेलरेशन किससे निकलता है? स्लोप से। ये बात तो हम उस दिन से बोल रहे हैं तुम लोगों को कि एक्सेलरेशन स्लोप से निकलता है। क्वेश्चन सब लोग कॉपी कर लिए कि स्टिल कॉपिंग? कम ऑन, कॉपी इट फास्ट। अब आप लोग ट्यूशन का डे 1 में आइए, पेज पलटिए और डे 1 में आइए। स्केल छोड़िए ना, जल्दी से करिए, जो करना है जल्दी कीजिए। हाँ, C15 पे है और यहाँ 30 सेकंड समय है। थोड़ा जल्दी कीजिए, इतना टाइम लगाएंगे तब तो हो गया, जल्दी कीजिए। चलो ट्यूशन का डे 1 में आ जाइए एंड वहां पे मैं कुछ बोलूंगा, वहां पे कहां लिखना मैं बताऊंगा। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 डिग्री होता है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब दो नया बात सुनो। आज तक हम लोग जीवन में, क्वेश्चन कॉपी कीजिए, आज तक हम लोग जीवन में क्या पढ़ते आए? लेट द एंगल बी एक्स, let the speed of the train be x, let the age of the person be x, let the age of the person be x। मतलब जो पता करना वही x मान लो, जो पता करना है उसी को x मान लो और कुछ भी मैथ्स का बुद्धि लगा के x फाइंड करने में सफल हो जाओ। x फाइंड करने में सफल हो जाओ। अगर तुम x फाइंड करने में सफल हो गए, मतलब क्या फाइंड करने में सफल हो गए? बोलो जिसको माने थे। अगर एज को x माने थे, अगर एज को x माने थे और तुम x फाइंड करने में सफल हो गए, मतलब एज पता कर लिए, isn't it? अगर तुमने स्पीड ऑफ द ट्रेन को x माना है, किसको x माना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन को x माना है और कुछ भी बुद्धि लगा के x पता करने में सफल हो गए, मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन पता करने में सफल हो गए। अगर तुमने एंगल को x माना है, अगर तुमने एंगल को x माना है और कुछ भी करके x फाइंड करने में सफल हो गए, मतलब तुम एंगल पता करने में सफल हो गए। सर आप इतना देर से चिल्ला किस बात को लेकर रहे हैं? हम बस चिल्ला इस रहे हैं कि जो नहीं पता उसको x मान लो, कुछ भी मैथ्स लगा, कुछ भी जोड़ो, घटाओ, गुना, भागा, डिवाइड, जो भर करना है करो, x बस कैलकुलेट कर लो। अब हम लोग 9th स्टैंडर्ड में आ गए हैं। अब हम लोग एंगल को ना x नहीं मानेंगे। कैसे? कभी जीवन में तुम a ऐसे लिख रहे थे, b ऐसे लिख रहे थे, अचानक से एक दिन मम्मी बोली कि a इसको भी बोलते हैं। एकदम याद करो जीवन का पहला दिन, और b इसको भी बोलते हैं। तुमको पहला दिन पता चला कि अच्छा इसको भी b ही बोलते हैं। ऐसे पढ़ रहे थे और कोई बोला कि इसको भी c बोलते हैं, ऐसे पढ़ रहे थे कोई बोला इसको भी d बोलते हैं। मतलब है तो d, पर लिखने का तरीका चेंज हो गया। अब हम नहीं जानते क्यों बोला गया, क्या बोला गया, लेकिन आपको पहला दिन जीवन में कभी आया था? वैसे ही जीवन में आज पहला दिन आ रहा है कि एंगल को x नहीं मानेंगे, एंगल को थीटा मानेंगे। सर आप ये एग्जाम्पल क्यों दिए? हम ये समझाना चाह रहे हैं कि भावना वही थी, लिखने का स्टाइल बदल गया था। ये भी a ही है, वो भी a ही है, ये भी b है, वो भी b ही है। अब एंगल की बात अगर हो रही है तो बड़ा स्पेसिफिक सिंबल्स यूज होगा, थीटा। एक ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन रहता है तो हम लोग x मान लेते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन रहा, सर क्या बोल रहे हैं आप? ट्रिग्नोमेट्री। सर ये क्या होता है? अरे पगली, जैसे मैथ्स में ज्योमेट्री सुनी है ना, मैथ्स में अलजेब्रा सुनी है ना, वैसे ही मैथ्स में राइट एंगल ट्राइंगल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहे तो उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। सर ये तो हम लोग को पता ही नहीं था, तो अभी सुन लेना। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन रहा तो एंगल को हमेशा थीटा बोलेंगे। भावना वही है, ये भी b है, ये भी b ही है, ये भी d है, ये भी d ही है, ये भी a है, ये भी a ही है, सिर्फ लिखने का स्टाइल बदला था। तो अब बहुत स्पेसिफिकली का मतलब क्या होता है? खास करके अगर ट्रिगो का क्वेश्चन रहा तो एंगल को अब x, अब थीटा मानना है। ये मैं मिटाऊं?
ये कुछ नया चीज होता था कि भावना वही था, बस स्टाइल बदला लिखने का। तो उसी तरह से अगर एज का क्वेश्चन रहा दिव्यानी तो बोलो एक्स मान लेंगे, स्पीड ऑफ द ट्रेन का क्वेश्चन रहा तो, लेकिन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल का क्वेश्चन रहा तो थीटा मानेंगे। इतना क्लियर? हाँ, ये है थीटा का सिंबल, ओ की तरह है, और इसको बोलते हैं फाई। कुछ किताबों में थीटा नहीं लिख के फाई यूज करता है वो लोग, गोल करके काट दो तो फाई है, फाई, एफ आई फाई। नहीं, ये थीटा अलग सिंबल है। अब ए अलग है, बी अलग है। कुछ लोग ए एंगल के लिए यूज होता है, एंगल के लिए यूज होता है। जैसे हम किसी रिलेटिव के आगे ना कुछ क्रीम व्रीम रखा था, तो हमने क्या करने के लिए होता है? छोड़िए ना, आप नहीं समझिएगा, आप टीचर आदमी, आपको नहीं समझ में आएगा, तो हमने बताओ तो सही। केक में डेकोरेशन करने के लिए यूज होता है। हम बोले भाई हमको नहीं समझ आएगा, हमको तो मार्कर इंक यही सब समझ में आता है। डिड यू गेट व्हाट आई वांट टू से? मतलब वो कुछ चीज ऐसा था जो हम नहीं समझे, हम पूछे बताओ तो सही, तो बोले छोड़िए ना मैथ्स टीचर, आपको नहीं समझ में आएगा। बोले बताओ तो सही। तो उसने कहा कि ये केक में डेकोरेशन करने के काम आता है। हमने डेकोरेशन तो हम लोग भी करते हैं, ब्लू मार्कर ब्लैक मार्कर से। तो बोला तुम सब चीज को मार्कर से करता है, यहाँ पे केक को स्पेसिफिकली डेकोरेट करने के लिए कुछ सामान आता है। तो बस उसी तरह से एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा करते हैं या कभी कभी फाई से करते हैं। मतलब बस एक सिंबल की तरह यूज हो रहा है, ये एज ए सिंबल। नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो लेट द एंगल बी एक्स, लेट द एज ऑफ द पर्सन बी एक्स। 360 तो हम बोले ही नहीं, हम तो बस बोले थीटा। हाँ, एक वेरिएबल है। 360 हम कहाँ बोले? हम बस बोले मान लो लेट द एज बी एक्स। तुम लेट द एज बी वाई मान के क्वेश्चन नहीं बनाते थे क्या? लेकिन ज्यादा आम तौर पे तो एक्स ही बोला जाता है। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी जेड नहीं बोल सकते हो क्या? लेकिन ज्यादातर आमतौर पे तो एक्स ही बोलते हैं ना। कोई वैल्यू थोड़ी है ये, एक्स का कोई वैल्यू होता है कि वो तो सवाल बनाते समय हम लोग निकालते हैं एक्स का वैल्यू। हाँ, लेट द एज बी एक्स, लेट द एज बी वाई, लेट द एक्स बी जेड। तुम जो मानना मान लो। वैसे एंगल के लिए अब थीटा, कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए ना जो स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए यूज होता है सर। कोई भी कपड़ा बिछा है घर में तो उसको चादर बोल देंगे क्या? कुछ ऐसा कपड़ा बोलो जो चादर नहीं बोलते हैं। वही कपड़ा जो हाथ पोंछने के काम आता है उसका एक स्पेसिफिक नाम है, टॉवेल है, तो वो भी कपड़ा ही। तो एंगल को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट वैल्यू थोड़ी है। अब लेट द एज ऑफ द पर्सन भी एक्स बोलते हो तो एक्स का वैल्यू थोड़ी हो, तो फिर सवाल को देखते हुए बनाते हैं और बनाकर जो आंसर आता है ना, वो तो सवाल के अकॉर्डिंगली होता है ना कि राम का एज श्याम का एज का डबल है, 5 years बाद राम श्याम का ट्रिपल हो जाएगा। ऐसा तो था ना क्लास 6 में। 7 8 तो पढ़े नहीं, डायरेक्ट 9 आए हैं। तो 6 में पढ़े थे ना, लेट राम का एज बी एक्स। तो बस एंगल थीटा है। आगे पढ़ाएं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल 90 के सामने वाले को हमेशा और थीटा के सामने वाले को हमेशा परपेंडिकुलर कहते हैं। बस इतना बताने के लिए मेरे को 5 मिनट लग गया। और जो बस बच गया उसे बेस कहेंगे। कौन सा चैप्टर की बात हो रही है? ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या होता है? अरे पगली, जैसे मैथ्स में अलजेब्रा होता है ना, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स में मेंसुरेशन होता है ना, मैथ्स में ज्योमेट्री होता है ना, वैसे राइट एंगल ट्राइंगल पे आधारित जो भी क्वेश्चन बनाओगे उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री के सामने वाले को हमेशा थीटा हाइपोटेन्यूज कहते हैं, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, और लास्ट में जो बचा हुआ है वो बेस। अब एक बात बताओ, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है ना कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ही बराबर होता है। अगर कोई बच्चा घर जाके अपनी कॉपी में बड़ा सा ट्राइंगल बना लिया तो क्या उस बच्चे के लिए ये यूनिवर्सल फैक्ट होल्ड नहीं करेगा कि उसके लिए भी होल्ड करेगा? प्रोवाइडेड वो बच्चा सही में राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। टेढ़ा मेढ़ा ट्राइंगल बनाया तब तो होल्ड नहीं करेगा। अगर कोई बच्चा ऐसे लंबा टाइप का ऐसे बना दिया है ट्राइंगल, तो क्या उस पे पाइथागोरस थ्योरम होल्ड नहीं करेगा कि लंबा वाला पे भी क्यों नहीं करेगा? सर एकदम करेगा। मतलब हम आपको 2 पॉइंट्स पढ़ा दिए। पहला पॉइंट पढ़ा दिए कि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया सो बेस। और दूसरा फैक्ट पढ़ाएं कि राइट एंगल का हमेशा ये नियम होल्ड करेगा ही। तुम चपटा ट्राइंगल बनाओ, चौड़ा बनाओ, लंबा बनाओ। एक बात बताओ, जब भी ट्राइंगल बनाओगे तो नंबर्स राइट एंगल में फिट होने लायक होने चाहिए। लाइक अगर ये 3 है तो ये 4 और ये 5, पता है ना? क्योंकि सच में देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 3 स्क्वायर कितना होगा? 9, और 4 स्क्वायर 16। 9 और 16 क्या दिया?
तो अंदाजी तो तुम नंबर्स लोगे ही नहीं, तुम तो नंबर्स ही ऐसा लोगे कि राइट एंगल बने। मतलब तुम नंबर्स कैसा लोगे? पाइथागोरस ट्रिपलेट वाला, ट्रिपलेट बोलते हैं ना। अब तुम अंदाजी तो नंबर्स लोगे नहीं। अगर तुम इधर 5 लिए हो तो इधर तो 12 ही लोगे, इधर 13 ही लोगे, तब ना 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर तो सच में 169 होता ही है। इन दोनों को भी जोड़ो, देखो 169 ही होता है। तो क्या लग रहा है? राइट एंगल तुम अंदाजी बनाओगे कि तुम तो नंबर्स ही ऐसा लोगे हर बार कि वो ट्रिपलेट को होल्ड करेगा ही करेगा। एक और ले लो, मान लो इधर किसी ने लिया 24, इधर किसी ने लिया 7 और इधर लिया 25। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ऐड करो 9 6 15 कैरी 1 7 11 12 6 625। तो बोलो हाँ 25 का स्क्वायर तो 625 होता ही है। हम क्या कोई जादू दिखा रहे हैं कि इंसान राइट एंगल ट्राइंगल बनाते समय अगर राइट एंगल सच में बना रहा है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट ही लेगा। इसीलिए फैक्ट हमेशा होल्ड कर जाता है। छोटा वाला बनाओ, चौड़ा वाला बनाओ, लंबा वाला बनाओ, हमेशा ये रूल अप्लाई क्यों हो जाता है दिव्यानी बताइए? क्योंकि वो नंबर्स हमेशा ऐसा लेगा, बोलिए, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट, ट्रिपलेट वर्ड तो सुने ही थे बचपन में, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट को होल्ड करे। इतना तक मेरी बात लॉजिकली एक्सेप्टेबल है आप लोगों को? मैं जो ब्लू रंग से लिखा हूं वो मिटा दूं? क्योंकि ये जादू से हमेशा होगा कि वो नंबर्स ही ऐसे होते हैं। 3 और 4 लेगा तो इसको 5 लेगा, 7 और 24 लिया तो इसको 25 लिया। मैंने थोड़ा जल्दी किया पर करके तो दिखाया ना। 5 और 12 लिया तो इधर 13 ही लेगा। मैं ब्लू वाले मिटा दूं? एकदम क्लियर ये कॉन्सेप्ट भी कि हाँ सर नंबर्स हमेशा वो ऐसा लेगा ही कि जो पाइथागोरस ट्रिपलेट को होल्ड करे। पाइथागोरस ट्रिपलेट को क्या करे? होल्ड करे। अब सुनो, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब 3 का जोड़ा, ट्रिपलेट 2 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो तो आपको देख देख के देखना होगा। 13 14 और 15 में नहीं वर्क कर रहा, लेकिन 5 12 और 13 लो तो वर्क करेगा। ट्रिपलेट पे भी ज्यादा दिमाग मत लगाओ। एक मिनट, हम आ रहे हैं। ट्रिपलेट पे भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। हम बस बोलना चाह रहे हैं कि दुनिया में से 3 नंबर जरूर होते हैं जो रूल को होल्ड करे। तुम इतना बात से कन्विंस हो गए। अब हम एक बात बोलेंगे जिससे तुम कन्विंस जरूर होगे। ऐसा राइट ट्राइंगल बनाओ, ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, तुम हमेशा P और H का रेशियो जब निकालोगे ना, जैसे इसमें हमने क्या लिया था? 3 4 और 5 लिया था ना। इन दोनों का रेशियो जब निकालोगे ना, जितना आ रहा होगा ना, बड़े वाले ट्राइंगल में भी P और H का रेशियो वही आ रहा होगा और ये चौड़े वाले में भी P और H का रेशियो वही आ रहा होगा। अब तुमको समझ थोड़ा आ रहा होगा कि हाँ, आप तो अंदाजी तो नंबर्स लेंगे नहीं, आप तो नंबर्स ट्रिपलेट वाले ही लेंगे। 3 किरदार है, राम मोहन और सोहन। राम मोहन और सोहन, तो हमने किनका रेशियो लिया? राम सोहन का। राम मोहन और सोहन। राम सोहन का रेशियो छोटा ट्राइंगल हो, चौड़ा ट्राइंगल हो, लंबा ट्राइंगल हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, हमेशा सेम ही आएगा राम सोहन का। एग्जाम में राम सोहन नहीं लिखना, इससे मेरा पढ़ाने का स्टाइल है। एग्जाम में तुमको P/H ही लिखना है। तुम कैसा भी राइट ट्राइंगल बनाओ, BH का रेशियो भी हर बार सेम ही होगा। PH का सेम हर बार, BH का भी सेम ही होगा। क्लियर? आगे सुनिए, PB का रेशियो भी हर बार सेम ही होगा। अभी एकदम दिमाग नहीं लगा, बस हम जो बोल रहे हैं उसको समझो। और समझने का बस एक ही रीजन है कि इंसान नंबर्स तो उठपटांग लेगा ही नहीं। इंसान नंबर्स हमेशा कैसा लेगा? वैसा नंबर्स लेगा जो पाइथागोरस ट्रिपलेट को फुलफिल करे। जैसे हम 24 लिए थे तो 7 लिए और फिर 25 लिए, तब ना 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, इस रेशियो और इस रेशियो का वैल्यू 3 अलग अलग बच्चों ने अलग अलग साइज के ट्राइंगल बना के निकाला। तीनों बच्चों को सेम रेशियो आ रहा था। बोलो हाँ ठीक है। तीनों बच्चे अपने घर जाके पाइथागोरस भी तो लगाए, तो होल्ड तो कर ही रहा था, भले अलग अलग साइज के उन लोगों ने बनाए थे। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो मान रहे, तो कन्विंसिंग बात है ही, क्योंकि नंबर तो अंदाजी वो लिया ही नहीं है बच्चा। नंबर वो कैसा लिया? हमेशा पाइथागोरस। इस PH के रेशियो को कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं PH के रेशियो को? साइन थीटा। बस नाम है, ये सब नाम बार बार बोल रहे, सब नाम है, BH और PB। इस रेशियो को कहते हैं कॉस थीटा, इस रेशियो को कहते हैं टैन थीटा। मैं दोबारा लिखूं कि समझ गए? PH का रेशियो साइन थीटा, BH का रेशियो और PB का रेशियो।
मैं फिर से एक बार लिखूं, यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, कि समझ गए? इस रेशियो को कहते हैं साइन थीटा, इस रेशियो को कहते हैं कॉस थीटा, और इस रेशियो कहते हैं टैन थीटा। अब हम समझाने के लिए थोड़ा देहाती भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि दिमाग में बैठे बात। हम क्या बोले? राम, मोहन और सोहन। तो पहले किनका किनका रेशियो लिया मैंने? राम सोहन, नेक्स्ट टाइम मोहन सोहन, एंड नेक्स्ट टाइम राम मोहन। सर नहीं समझ में आ रहा, बहुत अजीब अजीब आप बात बोल रहे, पी बी बी एच, कुछ कुछ क्या क्या बकबक किए जा रहे हैं आप। तो इसको याद रखने का एक तरीका भी है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। परमानेंटली, यहां जगह नहीं है मेरे पास, लिख लेना खुद से। आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा बोल क्या रहे हैं सर? अरे पगली, एस का मतलब साइन। हम तुमसे साइन थीटा पूछे तो तुम गाना को याद करो, सम 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 पीपल हैव पी एच पीपल हैव। हम तुमसे पूछे कॉस थीटा, कॉस करली ब्राउन हेयर बी बाई एच। हम तुमसे टैन थीटा पूछे, अरे टैन थीटा क्या होता था बता तो यार। अरे पगली गाना याद करना। टैन थीटा मतलब टी फॉर टैन, टी फॉर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, पीबी। हाँ सर, याद है। दिस इज हाउ वी रिमेंबर। कॉपी करोगे एट द टॉप ऑफ, हम आपके सब सुनेंगे, एट द टॉप ऑफ फर्स्ट पेज, बस ये 3 और ये 3 कॉपी करना, अभी ड्राइंग नहीं बनाना है। एट द टॉप ऑफ फर्स्ट पेज, डे 1 टॉप, और ये बगल में ऐसी लाइन खींच के, बस ये 3 और ये 3 कॉपी करना है। उससे कोई दूसरा नाम है।
पहले थोड़ा सा पढ़ा लेने दो हमको, पहले हम बोल लेंगे तो शायद आपका बहुत सारा डाउट मन में अभी क्लियर हो जाएगा। तो भाई किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये रूल होल्ड करता है, और बार बार बोल रहे हैं होल्ड इसलिए करता है क्योंकि अंदाजी तो नंबर्स कोई लेगा ही नहीं ना राइट एंगल ट्राइंगल बनाते समय, वो तो नंबर्स ही ऐसा लेगा जो पाइथागोरस ट्रिपलेट को होल्ड करे। लाइक अगर वो यहाँ 25 लिया है, सॉरी यहाँ 25 लिया तो यहाँ 24 और 7 ही लेगा, तब ना 24 स्क्वायर मैंने अभी करके दिखाया तो 576 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों ऐड हुआ तो 625 आ रहा था। ये बात अब एक्सेप्ट हो रहा है कि हाँ यार बात तो सर सही बोल रहे हैं, तू छोटा बना, तू बड़ा बना, तू बहुत बड़ा बना, पीएच का रेशियो कट के तो यार वही आएगा हर बार। ये एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं? लॉजिकल बात समझ रहे हैं कि नहीं? बीएच का रेशियो हर बार यार कट के तो वही आएगा, बड़ा ट्राइंगल भी बनाएंगे तो बड़ा नंबर भाई बड़ा नंबर है, कट के वही आएगा, और ये बहुत बड़ा भाई ये बड़ा, तो कट के तो यार वही आएगा। ये बात एक्सेप्ट हो रहा है? ओके। अब इस रेशियो का नाम पड़ गया, पर हम हिंदी में बताते हैं ताकि बातें याद रहे। राम, मोहन और सोहन, तो पहले रेशियो किसका? राम और सोहन का देखो, नेक्स्ट बार राम और सॉरी मोहन एंड सोहन का, एंड देन राम मोहन का। आपको इंग्लिश याद रखना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। एग्जाम में ये सब बोल के मत आना है तो फेंक देगी कॉपी उठा के, सब कहां से ये सब कचड़ा सीख के आ रहे हो तुम लोग। तुमको एग्जाम में ये लिखना है, बट ये सब याद नहीं रहता है। जल्दी से क्या याद आएगा? हम पूछेंगे साइन थीटा, तो तुम दिमाग पे जोर डाले साइन थीटा एस 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 सम 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 पीपल हैव पीपल हैव पीपल हैव पी बाई एच। फिर हम पूछे कॉस थीटा, तो तुम दिमाग लगाए कॉस 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 करली 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 होता है ब्राउन हेयर बी बाई एच, और टर्निंग होता है पी बाई बी। अब यहाँ पे इसने पूछा नेहल जान ने कि सर क्या h बाई पी को भी कुछ कहते हैं? हाँ उसका भी कुछ नाम है, उसका नाम है कोसेक थीटा, लेकिन हम नहीं बताएंगे, उसका भी जरूरत 9th क्लास में नहीं है। इसका भी कुछ नाम है, h बाई बी का भी कुछ नाम है, उसका नाम है सेक थीटा। पर ठीक है ना यार, उतना कहा है अभी ज्ञानी बनना है, 10th में बनेंगे। एंड द लास्ट वन, इसको भी उल्टा कर सकते हैं, P बाई बी को B बाई पी कर सकते हैं, उसका भी कुछ नाम है कॉट थीटा। लेकिन फिलहाल उतना नहीं जानना यार, 10th में काम आएगा वो सब। हमको सिर्फ एक ही चीज सिखाना था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। अब डे 1 का टॉप में इसलिए लिखवा दिए हैं ना, डे 1 का टॉप में इसलिए लिखवा दिए हैं कि आप जब भी कॉपी खोलिएगा रिवीजन करते समय, हर बच्चा पहला पन्ना तो जरूर खोलता है ना, तो उसको दिख जाएगा वहीं पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था। अब आप वही पहला पन्ना का टॉप में कहीं पे भी टॉप में थोड़ा छोटा साइज का ट्राइंगल बना लो, थोड़ा छोटा साइज का ट्राइंगल बना लो, पहला ही पन्ना का टॉप में हो। ट्राइंगल की खूबसूरती पे ध्यान देना है कि थीटा पे और 90 डिग्री पे ज्यादा ध्यान देना है, थीटा और 90 डिग्री पे ज्यादा ध्यान देना है। खूबसूरत ट्राइंगल हमको नहीं चाहिए, थीटा दिखे आपके ट्राइंगल में और 90 डिग्री दिखे आपके, नहीं नथिंग नथिंग, दिस इज बस द टर्म्स। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, तुमको याद रहना चाहिए। नहीं सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, थीटा दिखाओ अपने ट्राइंगल में, थीटा नहीं दिखा रहे हैं आप लोग, और 90 डिग्री भी दिखाओ। नहीं बड़ा कोई नहीं है, सब अपना अपना है, बड़ा छोटा थोड़े, हाँ सब अलग अलग रेशियो। नहीं तो राम मोहन का रेशियो राम सोहन का, ये मोहन सोहन का, सब तो अपना अपना रेशियो है, बड़ा छोटा यहाँ कोई नहीं है। अब मैं रब कर दूं, नाउ क्योंकि फिजिक्स के साथ साथ मैथ्स भी हम ही पढ़ाते हैं आपको, तो बीच बीच में मैथ्स की बातें बतानी पड़ती है मुझे, तो मैंने मैथ्स की बात बता दी। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, हम तब से सीढ़ी, ये तो मैथ्स है, ये मैथ्स है, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ओके नाउ एज आई हैव सेड कि ये सीढ़ी टाइप हम लोग कोचिंग में पढ़ाई की है। सीढ़ी में सबसे पहले क्या पढ़ाई की है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इट्स नॉट स्पीड, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद वेलोसिटी पढ़े और उसके बाद एक्सेलरेशन। अगर वीटी का ग्राफ है तो उसके जस्ट नीचे वाला पता किया जा सकता है बाई फाइंडिंग द एरिया, और इसके जस्ट ऊपर वाला भी पता किया जा सकता है बाई फाइंडिंग द स्लोप। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन कहलाता है स्लोप को। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? स्लोप को। और स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा तो अब हमारे यहां के सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है, P बाई बी होता है।
अब समझ में आया कि बस इतना सा के लिए मेरे को पेज 1 में ले जाना पड़ा आप लोगों को। अब हम अंधों जैसा रटवाएं कि नहीं, कंसेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर कि हाँ, स्लोप हमेशा tan थीटा को कहते हैं, और tan थीटा तो हमारे यहाँ के सभी बच्चे जानते हैं, P/B। एक बात बताओ, स्लोप कहां से कहां तक का ये क्वेश्चन ने पूछा है, तो यहां लिखो AB का स्लोप। तो बताओ अभी तुमको इस फिगर में परपेंडिकुलर दिख रहा है मन की आंखों से? BM। मन की आंखों से परपेंडिकुलर कौन है? BM है। और मन की आंखों से देखो बेस कौन है? AM है, AM। बेस इज दिस वन एंड परपेंडिकुलर इज दिस वन। इसकी वैल्यू बोलो 15, बेस की वैल्यू बोलो 10। कैंसल हुआ, तुम क्या लाने में सफल हो गए? एक्सीलरेशन। थोड़ा बुद्धि खुल रहा है कि अरे यार ये तो गजब है, उस दिन तो हम लोग ग्राफ देख के ही डिस्टेंस पता कर लिए यार, और आज ग्राफ देख के ही एक्सीलरेशन पता कर लिए यार। ग्राफ देख के ही तो उस दिन डिस्टेंस पता किए थे, कुछ जादू किए थे कि एरिया प्रॉपरली कैलकुलेट कर रहे थे। L इंटू बी, ट्राइंगल था तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, प्रॉपरली कर रहे थे, और आज एक्सीलरेशन पता कर लिए। भले आज मैंने ग्राफ थोड़ा बदल दिया, उस दिन ये ग्राफ नहीं था, पर हम लोग ग्राफ से ही पता किए ना। अब बताओ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर एकदम एक सेंटेंस में बोलो, क्या होगा? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप तैस हो गए, गुड। अब आप भी कॉर्नफ्लेक्स, हॉर्लिक्स, चोकोस खा रहे हैं ना। बॉडी इज नॉट हैविंग एक्सीलरेशन, क्यों? बी से सी। जब समय हुआ 11 सेकेंड, रफ्तार कितनी? 15 मीटर पर सेकेंड। जब समय हुआ 14 सेकेंड, रफ्तार कितनी? जब समय हो गया 29 सेकेंड्स, रफ्तार कितनी? तो रफ्तार ही उतनी है, तो चेंज इन वेलोसिटी तो हो नहीं रही है। फ्रॉम B to C there is no change in velocity, therefore acceleration क्या हो गया? 0 हो गया। जल्दी से लिख लीजिए, एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि बदला ही नहीं ना वेलोसिटी, वेलोसिटी बदला ही नहीं है। हाँ लिखिए। हे भगवान, कोई नहीं लिखा था? लिख लिए थे, नोट करिए, लिख लिए थे, कॉपी करो। जोर से बोलिए। थीटा कैसे लिखते हैं? ये तो ऐसे, स्मॉल टी, ऑलवेज ऑलवेज स्मॉल टी। साइन का एस कैपिटल, कॉस का सी कैपिटल, पर टैन का टी स्मॉल। नहीं नहीं नहीं, ये सब सिंबल्स हैं, जो सिंबल्स है वो आपको यूज करना ही होगा। Now let's come to the third part of the question. एक्सीलरेशन कैसे निकलता है? स्लोप से। स्लोप किसे कहते हैं? टैन थीटा को। मैं फिर से पूछ रहा हूं, एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? स्लोप से। स्लोप किसे कहते हैं? टैन थीटा को। टैन थीटा का फॉर्मूला यहां बैठे सभी बच्चों को पता है, P/B होता है। यहां बैठे सभी बच्चों को पता है कि P/B होता है। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन कहां से कहां तक का पूछा है? C से D तक का पूछा है, तो स्लोप ऑफ CD लिखो। तो बताओ इस ट्राइंगल में ऐसे करे और ऐसे करे तो बेस कितना है? C है ना, यहां निशान लगा है 30 पे, यहां निशान लगा है 50 पे, निशान 30 और 50 पे लगा हुआ है ना। तो कितना है बेस और कितना है परपेंडिकुलर, ये बताना, ठीक है? ये देखो परपेंडिकुलर, इधर देखो कितना से कितना तक है? 15 से 25 तक है। और बेस कितना से कितना तक है? बेस है 30 से लेके 50 तक, तो 20 का है। तो अब समझ आ रहा है कि अरे यार गजब टेक्निक है, तो ग्राफ से ही बैठे बैठे एक्सीलरेशन पता कर ले रहे हैं बॉडी का। क्या पता कर ले रहे हैं? एक्सीलरेशन ग्राफ से ही पता कर लिए। ये सब आपको आंसर शीट में, क्वेश्चन पेपर में ये डॉटेड लाइंस होंगे कि आंसर शीट में जब उतारेंगे गिवन ग्राफ को,
क्यों, बेस कितना है 30 से 50, तो 20 हुआ ना। कुछ हम गलत लिखे हैं क्या, ये गलत लिखे हैं शायद ना। 1 मिनट, 30 से 50 तो बेस कितना है 20 का, और ये कितना है 15 से 25, 15 से 10 हुआ, हाँ 10 हुआ। बेस 20 का है ना, पक्का ना। और कितना बचा हुआ है, तो अभी आधा घंटा क्लास स्टार्ट होने में है, तो अभी कर लीजिए, आधा घंटा तो है ही अभी। लीनियर हो गया, मैसेज करिएगा तो बुलाएंगे, जहाँ स्लॉट खाली होगा वहाँ बुलाएंगे, मैसेज कर दीजिएगा। हाँ बोलिए। बेस कौन है, मेजरमेंट चेक कर लो, यहाँ से यहाँ कितना तक का है, 20 का है ना, और ये कितना है 10 का, ठीक। तो नया चीज़ क्या सीखे कि ग्राफ देख के ही हम लोग फटाक से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, ई वॉज ऑलरेडी देयर इन द क्वेश्चन, तो इसको E1 ऐसे कर लो। हाँ छोड़ सकते हैं, अब हाफ हमको याद था 0.5 इसलिए डाल दिए, अब हाफ में भी छोड़ो, क्या दिक्कत है। तो हाफ मेरे को याद है ना कि 0.5 होता है। चलो नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पार्ट, एक्सेलरेशन फ्रॉम D to E। D to E, ध्यान से देखो, जब समय हुआ 51 सेकेंड्स, रफ्तार कितनी 30 मीटर पर सेकेंड। जब समय हो गया 55 सेकेंड्स, रफ्तार कितनी। जब समय हो गया 59 सेकेंड्स, तो रफ्तार कितनी। रफ्तार बदल रही है क्या कि हर बार 30 की ही है रफ्तार। अगर मेरा वाइट बोर्ड होने के कारण थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है आप लोगों को, तो वो मैनेजेबल है, एग्जाम में आपको आराम से ऐसा। तो क्या करें, मैं 25 लिख के बनवा दे नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी वाला फोर्थ वाला। ये कुछ ज्यादा टेढ़ा नहीं हो जाएगा तब। एक मिनट, तुम लोगों ने कॉपी कर लिया, 15 से 25 लेकर बनाया है ना। यू हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एक मिनट, हम ज़्यादा काटकुट नहीं करवा रहे हैं। तुम लोगों ने ये पूरा कॉपी कर लिया है, मतलब ये कंफर्म है कि तुम लोगों ने 15 से 25 लिया है ना। चलो एक काम करो, ऐसे अभी बस ये ऐसे लगा लो, 25 पे ही बनाए हैं ना, देन इट्स ओके। ये सिर्फ वाइट बोर्ड होने के कारण। एक मिनट, तो आपने ये आंसर नहीं लाया अपना, आपका कितना आया है, हाफ आया है, तब तो श्योर है कि आप 25 पे ले गए, 15 से 25 पक्का ना। कितने बच्चे यहां ऐसे हैं जो इसको 15 से 25 मानकर बनाए हैं, आप कितना से कितना माने हैं, 15 to 25 माने हैं ना, 15 to 30 माने हैं। तब तो फिर आप ये चेंज करो, आपका दूसरा आंसर आएगा, कितना है आपका, मास कटा के बोलिए ना, कितना है आंसर। आपने नहीं सुन पाते हैं, मास की वजह से सुनाई नहीं देता है मेरे को, मतलब 1/2 या 1/3। What have you written? Half you have written answer. अब ये लड़की हाफ लाई है, मतलब ये क्या की है बताओ। तो इसने पक्का 25 मान के ही ना बनाया है इस क्वेश्चन को, तो बात खत्म हो गया, डॉट डॉट कर दो, क्लियर हो गया बात। यही बात तो बोल रहे हैं कि पूरा आंसर कटवाएं कि यहाँ डॉट डॉट करके 25 पे ले जाए। बेटर ऑप्शन क्या है, पूरा आंसर कटवा दें कि डॉट डॉट करके 25 पे ले जाए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, फ्रॉम D to E देयर इज नो चेंज इन, देयर इज नो
change in velocity, so the acceleration is 0. So the acceleration is 0. पूरा आंसर को कटवाने से अच्छा ग्राफ को ही थोड़ा टेढ़ा कर लो, और एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, उनका वाइट बोर्ड नहीं होता है, उनका प्रॉपर ग्राफ रहता है. स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया ये कौन सा ग्राफ है? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. सीढ़ी के अनुसार अगर हम बात करें तो आपको ये पढ़ाया गया कोचिंग में, फिर ये पढ़ाया गया और ये पढ़ाया गया. डीटी ग्राफ का स्लोप निकालोगे अगर, तो वेलोसिटी पता चलेगा. हमेशा क्या कहा? स्लोप से जस्ट द अपर वन पता चलता है. यहां सब लोग ध्यान दो, एक बार सब लोग देखो इधर. जब ये क्वेश्चन, एक बार देख लो सब लोग, जब मैं ऐसा देता था आपको वेलोसिटी टाइम, क्या देता था मैं? तो तुम ग्राफ इसका बनाते थे ना, तो स्लोप से क्या पता चल रहा था? जस्ट द अबव वन. अब मैं आपको क्या दे रहा हूं? ये वाला. तो स्लोप से क्या पता चलेगा? ऑलवेज द अपर वन. स्लोप से हमेशा उसके जस्ट ऊपर वाला. सीढ़ी कॉन्सेप्ट ऐसे बुक में थोड़ी लिखा हुआ है, ये सब तो हम लोग पढ़ाने के लिए सब भाषा का प्रयोग करते हैं. वंस मोर आई विल आस्क, प्लीज पे अटेंशन, वंस मोर आई विल आस्क. अगर हम आपको वीटी ग्राफ देते, कौन सा देते? ये वाला देते ना ग्राफ, तो स्लोप से क्या पता चलता? वही कर रहे थे पिछला 10 मिनट से. अब हम आपको क्या दे रहे हैं? एस फॉर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो इसका स्लोप से क्या पता चलेगा? वेरी गुड. हाँ, इसका एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा, इस इंफॉर्मेशन से एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा, इस इंफॉर्मेशन से नहीं निकलेगा. फिर डिस्टेंस की मदद से एक अपने से तुमको ग्राफ बनाना पड़ेगा वेलोसिटी का. हाँ, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालो, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन. नहीं, वो नहीं होता है. क्या? गाड़ी का चक्कर था. हाँ, हाँ, अभी नंबर्स पुट कर रहे हैं.
50 हाँ, सी पे 40। इस जगह पे ठीक है, थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो गया, कम चौड़ा होता ना। एक काम करो, इसको 6060 लिख लो, 6060 लिख लो। Copy the question. चलो, फर्स्ट आंसर, कैलकुलेट द वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। हम फिर से बोल रहे हैं, ये ग्राफ कौन सा है पहले देख लो भाई अच्छे से। dt वाला है ना, तो इसके जस्ट ऊपर वाला निकलेगा स्लोप से। जस्ट ऊपर वाला मतलब वेलोसिटी निकलेगा स्लोप से। a से b का निकालना है वेलोसिटी, तो भाई कैसे निकलेगा? स्लोप कहां से कहां तक का? ए बी का स्लोप। स्लोप किसे कहते हैं? tan थीटा को। और यहां बैठे सभी बच्चों को बहुत अच्छा से पता है कि tan थीटा इज p बाई बी। tan थीटा इज p बाई बी। हम क्या बोले थे उस समय? एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में, लिसन टू मी व्हाट आई सेड, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में, ये क्वेश्चन पेपर में बना रहेगा, लेकिन जब तुम इसको अपने आंसर शीट में उतारोगे तो तुम अपने से क्या कर देना? डॉट करना, यहां m लिखना और ऐसे थीटा शो करोगे ना। हम अगर कभी भूल भी जाएं तो अब तुम लोग इतने बुद्धिमान हो गए हो, पता है कि बिना थीटा का ट्रायंगल थोड़ी होगा सर। पिछला क्वेश्चन में शायद हम थीटा बोलना ही भूल गए थे। तो अब बताओ परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर कौन है? और बेस कौन है? वैल्यू डालो और आंसर लाओ। हाँ चंद्र जी बोलिए। दीजिए ना, एक बार बात करते हैं। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू बोलो 15, बेस का वैल्यू बोलो 20, 15 बाई 20, 3/4। अब मेरे को याद है कि ये 0.75 होता है। 3 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 0.75 ये मेरे को याद है। एग्जाम में यू कैन गिव द आंसर इन फ्रैक्शन ऑल्सो। 3 को 4 से डिवाइड करते हैं, 3 को 4 से
तो 7 ज़ा 28, फिर पॉइंट दिए तो 0, 5 ज़ा, तो ये सब याद हो जाता है करते करते, कैसे हाफ का वैल्यू होता है 0.550 या 0.5। नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, बी से सी। ये बड़ा मस्त चीज है, ये तुम लोग ना फर्स्ट डे से पढ़ रहे हो। जब समय हुआ 21 सेकेंड, बोलो गाड़ी कितना चला है? 15 पे। समय हो गया 25 सेकेंड, गाड़ी कहां है? तुम अभी भी 15 पे पड़ी हुई हो। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। समय हो गया 38 सेकेंड, तुम अभी भी 15 पे पड़ी हुई हो। सो द बॉडी इज एट रेस्ट। ध्यान से सुनना, बॉडी इज एट। लेकिन यहां जब वेलोसिटी लिखा रहता था ना, तो हम क्या बोलते थे कि समय हो गया 38, गाड़ी का रफ्तार अभी भी 15 मीटर पर सेकेंड है, मतलब चक्का घूम रहा है अदिति। लेकिन जब D है तो चक्का घूम रहा है कि तुम अभी भी वहीं पड़ी हुई हो। मतलब तुम याद करो, फर्स्ट डे पढ़ाया गया था DT ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो बॉडी इज एट रेस्ट। लेकिन VT ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये पगली जैसा नहीं बोल रही थी कि अभी भी तो बॉडी रेस्ट पे पैरेलल है। तो तुम यही तो समझा रहे हैं कि VT ग्राफ में अगर पैरेलल है तो चक्का घूम रहा है अदिति अभी भी। लेकिन DT ग्राफ है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो यहां पे क्या बोलते हैं, तुम अभी भी 15 पे ही पड़ी हुई हो। हम पूरा बाजार करके सब्जी करके 2 बैच पढ़ा के आगे, तुम अभी भी 15 पे ही पड़ी हुई हो। गॉट द डिफरेंस? तो ध्यान से देख लो, DT वाला पढ़ा रहे हैं क्या? तो लिखिएगा, सिंस द बॉडी हैज नॉट कवर्ड एनी डिस्टेंस ड्यूरिंग दिस इंटरवल B to C। B से C में कोई डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किया है। फ्रॉम B to C द बॉडी इज एट रेस्ट। मान रहे हैं ना, क्योंकि 15 पे था और 15 पे ही रह गया। 15 पे था और 15 पे ही। हम आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने दिए, तुम 3 ठो लिख लिए थे मेरे ही सामने। हम बाहर गए, कोई गार्जियन आए थे, मिल कर आ गए, तुम अभी भी 3 पे ही हो। तो तुम कहां हो? रेस्ट पे ही ना रह गए? तुम तो रेस्ट पे ही हो, तुम्हारा तो डिस्टेंस बढ़ा ही नहीं। देखिए, हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, गेम करते हैं, पर बातें समझ आए इसलिए हम गेम करते हैं। अगर वेलोसिटी 15 रहता है, एक बात बताओ, गाड़ी का स्पीडोमीटर में 15 दिखा रहा है, तो भाई स्पीडोमीटर में 15 कैसे दिखा रहा है? चक्का घूम रहा है तभी तो उसका स्पीड 15 है। स्पीडोमीटर में स्पीड अगर 15 मीटर पर सेकेंड दिखा रहा है, तो गाड़ी का चक्का तो घूम रहा है ना, पर डिस्टेंस 15 का 15 है, तो तुम तो वहीं पड़ी हुई हो अभी भी। Now let me come for C to D। कितने लोगों को लगता है कि वेलोसिटी तो निकलेगा पर उसकी रफ्तार घट रही है? हिंदी में समझो, हिंदी में। तुम स्कूटी में अगर अपने आप को समझ लोगे ना, सब हो जाएगा। जब समय था 40 तो बॉडी क्या डिस्टेंस पे था? लेकिन समय जब 41 हुआ तो बॉडी का डिस्टेंस कम हो गया 14। समय और बढ़ा, 42 सेकेंड्स हुआ, गाड़ी का डिस्टेंस और कम हो गया 13। अब कितना हो गया? 12। अब कितना हो गया? 11। अब कितना हो गया? 10। तो बोलो गाड़ी की रफ्तार क्या हो रही है? और सिंपल सा बात है, मान लो आप में से अगर किसी ने भी स्कूटी चलाया है, घर आने वाला है अब तुम्हारा, गली से एंटर करते हो, प्लीज पे अटेंशन, गली से एंटर करते हो, आप घर आने वाला है, तो धीरे 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 करके गाड़ी तुम्हारा रुकता है कि नहीं सर, हम तो पूरा स्वैग में चलाते हैं, एकदम जर्र से घुसाते हैं, एकदम गेट पसला के खड़ाक से ब्रेक मारते हैं। ऐसा होता है क्या कि धीरे 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 0 पे लाते हो गाड़ी? ऐसा मैंने क्यों बोला, आगे सुनो। जब समय हो गया 58, डिस्टेंस और कम हो गया, ऐसे करते करते समय एकदम 59.5 सेकेंड्स हो गया है। अब दूरी कितना? एकदम 0.5 मीटर पे है, बहुत धीमा अब चलेगा गाड़ी। और जब 60 हुआ तो बंद हो गया। कौन बोला बंद हो गया? कौन बोला? गुड, बंद हो गया गाड़ी। तो ऐसे ही ना, हम लोग जब स्कूटी चलाकर अपना घर आने वाला है, हम उस दिन क्या बोले, तुम काके रोड में रहो, हाईवे में रहो, कहीं भी रहो, थोड़ा गली टर्न करके ही तुम्हारा घर आता है। और अगर ऑन रोड भी घर है तो बंगला होगा, गार्ड गेट खोलेगा, तुम गाड़ी निकालोगे, तो ऐसे ही घुसाते समय भी तुम धीमा 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 करके ही घुसाओगे। ऐसा तो नहीं ना कि एकदम तो स्वैग में एकदम जर्र से लाके सट से ब्रेक मारते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो क्या लगता है, सी से डी गाड़ी की वेलोसिटी घट रही है, क्योंकि पहले वो 15 चलता था, अब तो भैया वो 14 ही चल रहा है, अब वो 13 ही चल रहा है, वो 10 चल रहा है, वो 5 चल रहा है, उस सेकंड में और कम चल रहा है। तो पहले तो लिखो, सिंस फ्रॉम C to D the distance is increasing ki decreasing? So the velocity is increase या decrease? अब बताइए अदिति मेरे को, वेलोसिटी कैसे निकलता है?
dt का ग्राफ है तो स्लोप से, dt का ग्राफ है तो स्लोप किसे कहते हैं? और यहां बैठे सभी बच्चे जान रहे tan थीटा क्या होता है? p बाई बी होता है। फिगर को देखकर बताओ परपेंडिकुलर कौन है? CF है, कौन है? और बेस कौन है? FD है। बेस कौन है? CF की मेजरमेंट बोलो 15, FD की मेजरमेंट बोलो 20। यस और नो? 15/20 ना। नेहल जैन, कैन यू टेल मी आंसर एकदम वही सेम टू सेम क्यों आ रहा है? बोलो आपका ग्राफ ना सिमेट्रिकल है सर। सिमेट्रिकल मतलब समझे एकदम ऑलमोस्ट वही ग्राफ तो इधर भी है। सिमेट्रिकल मतलब समझते हो? मतलब जो इधर है वही इधर है ना। लेकिन आप उस समय जो गलत नंबर लिखे थे ना 50, उस समय जो नंबर 50 नहीं लिखे थे, अगर वो लिखकर कैलकुलेशन करते ना सर तो आंसर डिफरेंट आता। लेकिन हमने क्या बोला, छोड़ो जितना चौड़ा इधर है उतना ही चौड़ा, तो लेट मी राइट इट 20, तो लेट मी मेक इट 20 ऑल्सो। जैसे आप बोले थे सर मेरा उतना चौड़ा नहीं है, हम 10 ही रहने दे, तो बोले नहीं 20 ही कर लो। आप समझे हम पूछते क्या रहते तुम लोग से बीच बीच में? हम क्या पूछे नेहल जान कि आंसर सेम ही क्यों आ रहा है? बोलो जिस तरह का ग्राफ यहाँ है, जिस साइज का ग्राफ है, वही साइज का ग्राफ यहाँ है, सिमेट्रिकल ग्राफ है, सेम साइज का ग्राफ है, इसलिए आंसर सेम आ रहा है। पर ग्राफ उठ रहा है कि नीचे की ओर गिर रहा है? सो इट इज अ केस ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। गाड़ी का वेलोसिटी घट रहा है, और घटते घटते लास्ट में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 पहुंच जाएगा ना। 60th सेकेंड पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, माइनस है, बंद हो जाएगा। तो बोलते हैं इसका वेलोसिटी घट रहा है, इट्स अ केस ऑफ रिटार्डेशन। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए ना, पूछिए तो। हाँ यहाँ पे भी थीटा मार्क करेंगे। थीटा इसमें भी मार्क कीजिएगा। Shall I come to the fourth part? At 20 सेकेंड पे गाड़ी कहाँ है? At 20 सेकेंड पे 15 मीटर पे है। At 30 सेकेंड पे कहाँ है? मतलब उस दौरान वो गाड़ी चला कि वहीं पड़ा हुआ रह गया? 40 सेकेंड पे गाड़ी कहाँ है? मतलब उस दौरान गाड़ी चला कि चला ही नहीं? 15 पे ही रह गया गाड़ी, मीटर वाइज 15 ही पे रह गया। लेकिन अगर ये वेलोसिटी वाइज 15 मीटर पर सेकेंड होता तो अरे भैया पिछला 10 मिनट से तुम्हारी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है, मतलब पिछला 10 मिनट से तुम्हारा स्पीडोमीटर दिखा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, तो जरूर चक्का चल रहा है, घूम रहा है। क्लियर है? हाँ लई देख रहे हैं, पूरा समराइज कर दे बात। अगर VT है तो एरिया अंडर द ग्राफ निकालो, क्या पता चलेगा? डिस्टेंस। VT है तो स्लोप निकालने से गुड। अगर DT है तो स्लोप से वेलोसिटी। और इन्होंने ऐसी जनरल नॉलेज के हिसाब से पूछा एक्सेलरेशन ही निकलेगा, तो हमने बोला उसका वेलोसिटी निकाल के एक नया ग्राफ प्लॉट करो तुम, और फिर वेलोसिटी वाले ग्राफ से एक्सेलरेशन निकलेगा। इसको देख देख कर हम लोग ग्राफ बनाएंगे कि कितना सेकंड पे कितना वेलोसिटी था, और वेलोसिटी का कैलकुलेशन हम लोग हर बार का कर रहे हैं ना, इतना से इतना कितना वेलोसिटी हुआ, ठीक है, करवा देंगे हम वो भी, कितना से इतना कितना वेलोसिटी था। फिर वेलोसिटी का ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे खुद से। पर एग्जाम में कभी भी ये 2 स्टेप वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। दे विल गिव यू VT, दे विल आस्क यू, दे विल गिव यू DT, दे विल आस्क यू वेलोसिटी। ऐसा कभी नहीं होगा कि दे विल गिव यू दिस ग्राफ एंड दे आर स्ट्रेट अवे आस्किंग यू दिस वन। इतना बड़ा जंप वाला क्वेश्चन नहीं देंगे ये लोग। हाँ वेलोसिटी निकाल के आप ग्राफ प्लॉट करो उसका, इतना बजे इतना वेलोसिटी, इतना बजे इतना वेलोसिटी, ठीक है, हम वो सिखा देंगे, वो हम सिखा देंगे। आपका क्या डाउट है देखें? नहीं इनका नंदनी